Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study with Fun. So friends, this video is going to be about management as a profession. In previous video, we have covered the topics management as an art and management as a science. So let's get started with the meaning of profession. Profession is the occupation which requires specific knowledge of the field, training of the same entered in that profession. प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन कर लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की ट्रेनिंग करते हैं और उसी फील्ड में वर्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। एंड इन रिटर्न हम क्या करते हैं, उसके कुछ चार्जेस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस चार्जेस। सो ये हमारा मीनिंग होता है प्रोफेशन का। सो या नेक्स्टली वी आर गोइंग टू कवर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन कि प्रोफेशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। लाइक अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मीनिंग होता है एक स्पेसिफाइड नॉलेज होना। सो जब भी हम किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, लाइक अगर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एज ए डॉक्टर, एज बीइंग सीए और टीचर, किसी भी प्रोफेशन में जब हम एंटर करते हैं, या फिर लॉयर हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमें उस फील्ड की स्पेसिफाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। और ये नॉलेज हम कहाँ से गेन कर सकते हैं? या तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, यानी इसकी जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट होती है। इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट कैन बी taught at different institutes such as IIM। मैनेजमेंट भी सिमिलर होता है जस्ट लाइक प्रोफेशन, उसे भी हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से स्टडी कर सकते हैं मैनेजमेंट को, जैसे कि इसने एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ बताया हुआ है लाइक IIM टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन, जिससे हम प्रॉपर मैनेजमेंट की जो है एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। सो इस टास्क में हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट और जो प्रोफेशन है वो कुछ हद तक आपस में सिमिलर है, मैच होते हैं। Next point is restricted entry. Entry to management institutes such as IIMs is usually restricted through an examination. अब देखो, जो भी हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमें ऐसे ही एडमिशन नहीं मिलता। फर्स्टली वी हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, देन ओनली वी आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन। सो जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की एंट्री होती है दैट आर रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। Unlike professions such as medical or law which require practicing to possess the valid degrees, बट जो मैनेजमेंट जो प्रोफेशंस होते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के मेडिकल लॉ, उनके लिए हमें उन चीज़ों को प्रैक्टिसिंग करना पड़ता है, उसकी डिग्री को फुलफिल करना पड़ता है, देन हम उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट नाउ इन द वुड इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू पोजेस एनी स्पेसिफिक डिग्री। बट अब क्या हो गया, जो मैनेजर्स होते हैं जितने भी हमारे, उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर डिग्री ले। सो मैनेजमेंट भी इस तरीके से एक प्रोफेशन बन चुका है, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, और जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। उसके लिए हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, या वो एक पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम होता है उस चीज़ का वो क्लियर करना पड़ता है। Third one is ethical code of conduct. All India Management Association has devised a code of conduct for Indian managers. जितना भी जो हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसने क्या बना रखे हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं इंडियन मैनेजर्स के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड रूल्स बना रखे हैं जो उन लोगों को प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि कोई लॉयर है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है कि उसको अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को पास ऑन नहीं करनी। ऐसे ही हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये उस चीज़ के कोड ऑफ कंडक्ट हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के, जो फॉलो करने पड़ते हैं उस प्रोफेशन में। ऐसे ही क्या होता है, मैनेजमेंट के भी कुछ अपने पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। द मेंबर इन प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। इसीलिए जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोफेशन में उनको क्या करना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है। Our last point is service motive.
सर्विस मोटिव का मतलब होता है टू सर्व द सोसाइटी और टू सर्व अदर पीपल. सो द बेसिक पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अचीव इट्स गोल्स बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोफेशन का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो सर्व करे अपने क्लाइंट्स को, अपने मतलब कस्टमर्स को. सो यही जो होता है इनका मेन मोटिव होता है. जैसे अगर हम बात करें लॉयर प्रोफेशन की, तो जो लॉयर होता है वो सबसे फर्स्ट मोटिव उसका यही होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाए. देन वो अपने फीस वगैरह के बारे में सोचता है. सो देयर बाय सर्विंग द सोसाइटी इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. इसलिए हमारा जो प्रोफेशन का सबसे मेन मोटिव होता है वो यही होता है, सर्विंग द सोसाइटी. At last we can conclude that management is a well defined body of knowledge. कि जो management है वो well defined body of knowledge ही है, just like a profession. But management is not considered as full fledged profession. हम इसे full fledged profession तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ कुछ differences हैं management में and profession में भी. So that's it for today's video. Hope you find it helpful, and if you really like my video then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you and stay connected.